सहयोगियों, स्रोत कोड क्या है और इसका महत्व क्या है? क्योंकि जब आप लोग बताते हैं कि स्रोत कोड क्या है और हमारे डेटा और स्रोत कोड को पुनर्प्राप्त करने का महत्व क्या है, तो यही हमें नाचने पर मजबूर करता है। तो हाँ, स्रोत कोड अगर हम इसे देखें तो यह सभी कोड है जो लिखा गया है। आप जानते हैं, अगर आप ओईएस में हमारे पास मौजूद सभी उत्पादों को देखें, ओईएस के साथ सभी संस्थापकों के साथ जो कुछ भी पीछे लिखा गया है हम नहीं देखते हैं, वह स्रोत कोड है, क्योंकि उस कोड के बिना कोई फ्रंट एंड नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है। अगर कोई फ्रंट एंड नहीं है तो आप डेटाबेस से कैसे बात करेंगे? अगर कोई फ्रंट एंड नहीं है तो आप डेटा कैसे इनपुट करेंगे? क्योंकि आपको उपयोगकर्ता इंटरफेस की आवश्यकता है और वे सभी उपयोगकर्ता इंटरफेस वे सभी कोड हैं। ये सब आपके लिए इस तरह की एक सुंदर स्क्रीन देखने के लिए कोडित किया गया है, जैसे हम यहाँ सामने बैठे हैं। जो पीछे चल रहा है वह कोड है। अगर हम पीछे का कोड ले लें तो हम सब बस बिखर जाएंगे, कोई स्क्रीन नहीं होगी। जब जैसे विंसेंट ने समझाया, महत्व, हम क्यों इतने उत्साहित हैं? यदि आप उत्साहित नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में एक सपनों की दुनिया में हैं, जहां आप केवल यह सोच रहे हैं कि आपके जेब में क्या आना चाहिए। जो बात मैंने कही है वह एक सांत्वना है। चलो 1.4 मिलियन प्लस के लिए एक व्यवसाय बनाते हैं और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए। यह केवल श्री एशब्रुक के लिए नहीं है, वे एक पूरा व्यवसाय बनाते हैं। बस सोचिए कि कोई आपके लिए एक व्यवसाय बना रहा है, फिर वे उसे लेकर समुद्र के बीच में फेंक देते हैं। आपका व्यवसाय चला गया है और फिर मालिक ने महासागर के गहराई में जाकर आपके व्यवसाय को खोजा और उसे वापस लाया, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मुस्कुराएंगे, खुश होंगे या दुखी होंगे? पहले बात यह है कि उन्होंने आपका व्यवसाय पुनर्प्राप्त कर लिया है। पैसे के हिस्से को भूल जाइए। बिना व्यवसाय के, बिना पैसे के। अगर आपके पास व्यवसाय नहीं है तो आप क्या बेच रहे हैं? उन्होंने आपके व्यवसाय को फिर से जीवित कर दिया है, तो आपके साथ क्या होगा? आप जश्न मनाएंगे। जैसा कि यीशु ने कहा, जब आप एक भेड़ खो देते हैं, जब आप उसे खोजकर वापस लाते हैं, तो आप उस एक भेड़ के लिए पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे। क्योंकि यह पैसे की बात नहीं है, बल्कि आप जानते हैं, क्योंकि आपने अपना व्यवसाय वापस पा लिया है, जो कि स्रोत कोड और डेटा है, पूरा व्यवसाय। आप जानते हैं कि अब हम सही रास्ते पर हैं। हम अब सीईओ का इंतजार कर रहे हैं कि वह कहें, उस बटन को दबाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओईएस के बिना, उसके बिना हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। उन्होंने स्प्रेडशीट से शुरू किया, पुराने संस्थापक की ओर बढ़े, ओईएस के माध्यम से संस्थापक और पुराने संस्थापक की ओर बढ़े, और फिर किसी ने इसे लिया और इसे महासागर के बीच में फेंक दिया। सीईओ ने गहराई से कहा, आप जानते हैं, इसे खोजें, वापस लाएं। आप क्या करेंगे? आपको इसे चमकाना है, इसे संवारना है। अंदर जाएं और सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारी सही है, और यही हमें करना है। जाओ और पता करो। अगर लॉगिन नहीं कर पाते तो डेटा वहां नहीं है। और इसका क्या सबूत है? क्या आप दिखा सकते हैं कि मैं ऑन पैसिव का हिस्सा था? तो मैं जश्न मनाऊंगा, क्योंकि मैं लॉग इन करने में सक्षम था। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए नेविगेट करने में सक्षम था कि मेरी सभी जानकारी सुरक्षित है। यही जश्न है। फिर मैं जानता हूं कि अगर व्यवसाय शुरू होता है तो मेरे लिए सब कुछ वहां है। तो अगर लोग इसे इस तरह नहीं देखते हैं या संस्थापक इसे इस तरह नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बस यह कह रहे हैं कि आप एक और व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं, जहां आप कहते हैं, अपना पैसा कहीं लगाओ और फिर अपने बैंक खाते में पैसे आने का इंतजार करो। ऑन पैसिव में ऐसा नहीं होता। ऑन पैसिव एक संपूर्ण व्यवसाय है। आपको इसमें शामिल होना चाहिए। आप कोड नहीं बना रहे हैं। आपका काम बस इसे देखना, मुस्कुराना और उस यात्रा को समझना है जहां से आप आ रहे हैं। आपके पास एक दुकान है, आप एक कप कॉफी के लिए आए, उन्होंने आपको एक पूरा सुपरमार्केट दे दिया। क्या आप खुश नहीं होंगे? तो मैं यही कहूंगा कि इसे करने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या होगा? क्योंकि मुझे पता है कि स्रोत कोड को एक साथ लाने में लगभग 6 साल लगे थे, डेटा और ओईएस और अन्य चीजों को प्राप्त करने के लिए। अगर हम इन चीजों को पुनर्प्राप्त नहीं करते तो क्या हम 6 साल पीछे चले जाते, या फिर क्या होता? इसका मतलब है कि हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। हमें पीछे जाना होगा और इसे शुरू करना होगा। स्रोत कोड गायब हो गया, हम इसे पुनर्प्राप्त नहीं कर सकते। कोड गायब हो गया, इसका मतलब है कि हमें उस स्प्रेडशीट से वापस शुरू करना होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि सभी डेटा चला गया है, सभी स्रोत कोड चला गया है। हमें स्प्रेडशीट से वापस जाना होगा।
और नहीं पता कि कौन है, हमें भुगतान करना होगा। चूंकि श्री एशब्रुक यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन गैर निष्क्रिय था और कौन गैर निष्क्रिय नहीं था, तो आप अपने डेटा को कैसे प्राप्त करते हैं? कोई भी बस आ सकता है और कह सकता है मैं इसका हिस्सा था। तो इसका मतलब है कि आपको जाना होगा। आइए इस तथ्य का सामना करें कि हमें सभी को वापस जाकर शुरुआत से पंजीकरण करना होगा और फिर इंजीनियरों को सब कुछ फिर से बनाने के लिए केवल मौद्रिक भाग ही नहीं बल्कि यह बहुत सारा पैसा और संसाधन खर्च करता है, क्योंकि आप उन्हें मासिक वेतन दे रहे हैं। उनके वेतन में से कुछ 50 से 100 तक पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ, चलिए इसे सच मान लेते हैं, उनमें से कुछ इंजीनियर, निदेशक, उनमें से कुछ लगभग 250,000 सालाना कमा रहे हैं। यही सच है। फिर आप सबसे सस्ते डेवलपर के बारे में बात करते हैं। आप उन्हें कितना भुगतान करेंगे? कुछ को 80,000, कुछ को 60,000। सबसे कम आप 22,000 या 26,000 का भुगतान कर सकते हैं। यह केवल जूनियर शुरुआती के लिए है जो पहले कभी कोडिंग नहीं सीखे हैं। यही वह पैसा है जो आप भुगतान करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास 200 लोग हैं जो 6 वर्षों के भीतर कुछ से एप्लीकेशन बनाने के लिए बैठे हैं। आराम करो, यही वास्तविकता है। इसका मतलब है कि हमें 6 साल का काम वापस जाकर फिर से शुरू करना होगा, सब कुछ फिर से बनाना होगा जहां हम हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आशर इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। हमें इसे सच में मनाना चाहिए क्योंकि यह आसान नहीं है। बहुत से लोग कई अन्य सवाल पूछ रहे हैं। ओएस, अब क्या? हम यहाँ से क्या करें और रुकें? तो चलिए अब हम उस क्षण पर चर्चा करते हैं जब हमें ओईएस मिला और अब तक के इस छोटे से क्षण पर। आप इसे कैसे व्याख्या करेंगे? क्योंकि हम जो करते हैं वह यह है कि हम अनुमान लगाते हैं कि शायद वह ए, बी या सी कर रहा है। आप क्या कहेंगे? बस कुछ प्रकार का प्रोत्साहन, और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूं, लेकिन कुछ कहें। ठीक है, जब तक मैं खुद को मुसीबत में नहीं डालता। यह है जो मैं 100% मानता हूं। हम सभी अगले अध्याय के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर पाएंगे। अगर आप अपना प्रोफाइल नहीं बदल पा रहे हैं तो आप कर पाएंगे। जो कुछ भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है वह किया जाना चाहिए। तो यह मत सोचो कि तुम पीछे रह गए हो, यह करना होगा और हम बहुत कम समय में देखेंगे। ठीक है, कौन लॉग इन नहीं कर पा रहा है और क्यों, चाहे वह पासवर्ड हो, जो भी हो। अब उसके पास टीम है, इसलिए उसने कहा, आशर के शब्द थे, जब आप लॉग इन कर सकते हैं लॉग इन करें और धन्यवाद कहें। मुझे पता है कि लोग घबराए हुए हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं 3 खातों में लॉग इन नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आगे बढ़ने के लिए हम सीखेंगे और समझ प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हर कोई यह करे या हम एक सूची बनाते हैं। ये कोई समस्या नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई घबराए क्योंकि हमें अपने बैग पैक करने हैं और यह एक छुट्टी का बैग है। ठीक है, जीवन के लिए हम एक ऐसे चरण में जा रहे हैं जहां हम उन चीजों को जीना शुरू करने जा रहे हैं जिनके बारे में हमने 6 साल पहले कुछ मामलों में सोचा था। आशर कुछ ऐसा देने जा रहा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सुनो, वह बहुत व्यस्त रहा है, लेकिन जो शब्द वह कहता है वे आपको रोमांचित कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। वह कह रहा है कि हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं हर दिन और वह 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वह अंततः एक ऐसी टीम के साथ है जो परिणाम दे सकती है क्योंकि उसके सपने का स्तर चार्ट से बाहर है। किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो यह देख सकें कि वह क्या चाहता है और कह सकें, हम यह कर सकते हैं। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। लोग उसके पास आए। क्यों? वही कारण जो हम आए। उन्होंने आदमी की आवाज सुनी, उन्होंने उसकी आवाज सुनी, उन्होंने यात्रा को सुना और वे कुछ ऐतिहासिक का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, वे अच्छा पैसा कमाते हैं। हाँ, बिल्कुल वे करते हैं। वे दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वे भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी जब आप बड़े होते हैं, 50 और 60 के दशक में, आप एक प्रभाव डालना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा छोड़ना चाहते हैं जो आपसे बेहतर हो। आश्वापारा और उसकी टीम और उसके परिवार ने 99% काम किया। फिर उसने हमें एक पेंट ब्रश,
दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया को हरा रंग दो। और हम सभी अपने छोटे छोटे हिस्से का योगदान देते हैं और एक दिन यह सब हरा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में रंग बेहतर के लिए बदल जाएगा।